यह उस दौर की बात है जब चारों ओर जुल्म और नाइंसाफ़ी का अंधेरा छाया हुआ था। गरीबों और दुखियारों की कोई सुनने वाला नहीं था। उस समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीबों और मिस्कीनों की आवाज़ बनकर और बेसहारों का सहारा बनकर अजमेर में तशरीफ़ लाए। ख्वाजा साहब कई दिनों तक भूखे रहकर गरीबों और भूखे लोगों को खाना खिलाया करते थे। ख्वाजा साहब ईरान के संजर में सन 1442 ईस्वी में पैदा हुए और ख्वाजा उस्मान हारूनी के शागिर्द बनकर उनसे दीन इस्लाम की तालीम और इल्म हासिल किया। ख्वाजा साहब अपने घर, मकान, ऐशो आराम और दौलत को गरीबों में तकसीम करके हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर दीन और इस्लाम की तबलीग के लिए रवाना हुए। सन 1992 में वह बगदाद और हेरात से होते हुए लाहौर पहुँचे। उसके बाद दिल्ली और फिर दिल्ली से अजमेर पहुँचे और यहीं रहकर इस्लाम का प्रचार प्रसार करने लगे। ख्वाजा साहब जब अजमेर में आए उस समय भारत में मुस्लिम शासन की शुरुआत हो रही थी। यह कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, आराम शाह, रुकनुद्दीन, फ़िरोज़ और रज़िया सुल्तान का समय था। ख्वाजा साहब की बेशुमार करामात थी। कहते हैं कि इनकी करामातों के बारे में सुनकर एक बार इल्तुतमिश खुद मिलने आए थे। ऐसा कहा जाता है कि रज़िया सुल्तान यहाँ पर कई बार आई थी। ख्वाजा साहब का अखलाक ऐसा था कि अगर कोई करम कर नहीं सकता तो वह सितम तोड़ के देख ले। उनका कहना था कि अगर कोई आपके ऊपर जुल्म करे तो उसका जवाब बड़े ही चुप रहकर और मोहब्बत अखलाक के साथ दिया जाना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा साहब थिंगलियाँ लगे कपड़े पहना करते थे, ऊपर अंग रखा और नीचे दो दो टुकड़े जोड़कर बनाई गई दुताई पहना करते थे। ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा साहब कई दिनों में एक रोटी खाते थे, लेकिन भूखों के लिए हर समय लंगर तैयार कराया करते थे। अनजान और भूखे गरीब लोगों के लिए उनकी मेहमान नवाजी के किस्से बहुत मशहूर थे। ख्वाजा साहब का विसाल सन 1236 ईस्वी में हुआ। तब उनका नाम और उनके मोहब्बत अखलाक और दयानतदारी के चर्चे पूरे देश में फैल चुके थे। ऐसा कहा जाता है कि ख्वाजा साहब कई दिनों तक इबादत में मशगूल रहा करते थे और ऐसे ही एक दिन इबादत में रहते हुए उनकी रूह परवाज़ कर गई। ख्वाजा साहब के विसाल के बाद उसी जगह एक दरगाह बनाई गई जिसे 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का संरक्षण मिला। इसके बाद उथल पुथल भरे दौर में करीब 200 सालों तक इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मांडू के सुल्तान खिलजी और उसके बाद गयासुद्दीन खिलजी ने यहाँ पहली बार पक्की कब्र बनवाई और एक खूबसूरत गुंबद बनवाया। मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पहले बादशाह थे जिन्होंने साल 1325 में दरगाह की ज़ियारत की। सन 1395 में तुगलक शासक जफ़र ख़ान दरगाह की ज़ियारत की और वहाँ के खादिमों को कई सारे तोहफे दिए। मांडू के खिलजी ने साल 1455 में अजमेर पर नियंत्रण किया और दरगाह को व्यापक संरक्षण दिया और बुलंद दरवाज़ा और एक मस्जिद भी बनवाई। उस समय तक यहाँ कोई ठोस संरचना नहीं थी। इतिहासकारों ने के अनुसार मूल दरगाह लकड़ी से बनी थी। बाद में इसके ऊपर एक पत्थर की छतरी बनाई गई। इतिहासकार राणा सफ़वी के अनुसार दरगाह परिसर में निर्माण का पहला ठोस सबूत दरगाह का गुंबद मिलता है, जिसे साल 1532 में बनवाया गया था, जिसकी जानकारी मकबरे की उत्तरी दीवार पर सुनहरे अक्षरों में लिखे एक शिलालेख से मिलती है। इस खूबसूरत गुंबद को कमल से सजाया गया है। इसके ऊपर एक सोने का मुकुट भी लगा हुआ है, जिसे रामपुर के नवाब हैदर अली खान की ओर से पेश किया गया था।
फजलुल्लाह जमाली के अनुसार उस समय दरगाह सब्जावट, मिहना, सील और बगदाद और हमदान के लोगों के बीच अच्छी तरह से जानी जाती थी। जमाली के अनुसार दरगाह में बड़ी संख्या में लोग आते थे और हिंदुओं की ओर से मुजाविरों को उपहार भी दिए जाते थे। इतिहासकार राहुल सत्यानंद अपनी पुस्तक अकबर में लिखते हैं कि एक रात अकबर शिकार के लिए आगरा के पास किसी गांव से जा रहे थे तो कुछ गवैयों को ख्वाजा साहब की याद में खूबसूरत तराने गाते हुए सुना तो उनके मन में ख्वाजा साहब के लिए अकीदत और मोहब्बत पैदा हुई, जिससे कि वह उनकी ज़ियारत के लिए 1562 में कुछ लोगों को साथ लेकर अजमेर की ओर चल दिए। अबुल फजल ने अपनी किताब में कुछ इस तरह से लिखा है कि एक रात महामहिम शिकार करने के लिए फतेहपुर गए तो आगरा से फतेहपुर के रास्ते में एक गांव में कुछ लोग ख्वाजा साहब की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे। वो कह रहे थे कि ख्वाजा साहब की कब्र पाक हो जो हज़रत अजमेर में रहते हैं, जिनकी करामात मशहूर है। बादशाह अकबर का दरगाह के लिए गहरा लगाव और अकीदत रखते थे, इसीलिए सन 1572 में औलाद की कामना के लिए मुराद लेकर अकबर पैदल ही ज़ियारत के लिए रवाना हुए और लगभग 16 दिनों में अजमेर पहुँचे। कुछ इतिहासकारों के अनुसार अकबर अपनी मुराद लेकर फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह गए थे। यही नहीं, अकबर हर साल आगरा से अजमेर तक पैदल यात्रा किया करते थे। अकबर ने दरगाह में एक मस्जिद भी बनवाई जिसे अकबरी मस्जिद कहते हैं। अबुल फजल लिखते हैं कि अकबर 1562 में पहली बार दरगाह का दौरा करने वाले मुग़ल शासक थे। अकबर ने देखा कि यहाँ हज़ारों निर्धन और तीर्थ करने वालों के लिए लंगर बनता है, तो उन्होंने अजमेर, चित्तौड़ और रणथंभौर के 18 गांव दे दिए, जिनसे इसका खर्च निकलता था। अकबर ने देखा कि इतने लोगों का लंगर पकाने में परेशानी आती है, तो उन्होंने दरगाह को एक पीतल की बहुत बड़ी देग दान में दी। साल 1614 में जहांगीर ने एक और कड़ाहा पेश किया था, जिसमें एक साथ लगभग 72,000 लोगों का खाना बनाया जा सकता है। अकबर ने यहाँ पर 1569 में अकबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि शाहजहां ने 1637 में एक खूबसूरत मस्जिद भी बनवाई थी, जो कि दरगाह के पश्चिम में स्थित है। सांबर झील से दरगाह को 25% नमक मिलता था, जिससे 7 रुपये आते थे। कुल मिलाकर 5,007 रुपये दरगाह के लंगर के लिए दिए जाते थे। अकबर ने अपने बेटों का नाम चिश्ती सूफियों के नाम पर रखे। शेख सलीम के नाम पर उन्होंने बेटे का नाम सलीम रखा, जिन्होंने बाद में जहांगीर के नाम से शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार मुग़ल पारंपरिक रूप से सूफीवाद के नक्शबंदी संप्रदाय से अनुयायी थे। शाहजहां और अन्य मुग़ल सम्राटों ने भी दरगाह के निर्माण में योगदान दिया। शाहजहां ने यहाँ संगमरमर की खूबसूरत मस्जिद बनवाई, जिसे शाहजहां मस्जिद कहते हैं। मुग़ल शासकों का दरगाह से इतना गहरा रिश्ता रहा है कि दरगाह में उस भिश्ती की कब्र भी बनी हुई है जिसने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। इसके बदले हुमायूं ने इसे आधे दिन का शासन दिया था, जिसमें भिश्ती ने चमड़े के सिक्के चलाए थे। सूफी राजकुमारी और शाहजहां की बेटी जहां आरा बेगम ने दरगाह में कुछ खूबसूरत मेहराबें भी बनवाई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान भी ये दरगाह अकीदत और मोहब्बत का केंद्र बनी रही और आज भी दरगाह पर पूरे साल सभी धर्मों के लोग आते रहते हैं। दरगाह में हर साल रजब की 6 तारीख तक उर्स का आयोजन भी होता है, जिसमें लाखों की संख्या में ज़ायरीन आते हैं, जो दरगाह की सबसे बड़ी विशेषता है। यह धार्मिक और पर्यटक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ पर न केवल गरीब और बेसहारा लोग आते हैं, बल्कि यह दरगाह राजनीतिक रूप से भी बहुत महत्व रखती है। यहाँ पर हर साल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से
चादर पेश की जाती है। ईद मिलादुन नबी के मौके पर यहाँ पर विशेष दुआओं का आयोजन भी होता है। इस प्रकार ये दरगाह रूहानियत के उन दरवाज़ों को अपनी सदा से एक साथ खोलते हैं जिन पर ज़हनी तौर पर सुख और सुकून तलाशते लोग जाने कहाँ से और कैसी कैसी पुकार लेकर गरीब नवाज के आस्ताने पर चले आते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं।